जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी है। बीते 4 दिनों में जम्मू कश्मीर में 800 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है और सिर्फ श्रीनगर की ही बात करें तो 150 से ज्यादा जगहों पर छापामारी की गई है। और दिल्ली में जिस कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोर्सेस के मुताबिक कार में मिले शव का डीएनए उमर के परिवार वालों से 100% मिलान हो गया है। आप देखिए। 10 नवंबर को i20 कार में हुए इस धमाके से दिल्ली दहल गई थी। जिस कार में ये धमाका हुआ उसे चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों ने जब कार में मिले शव के टुकड़ों की डीएनए जांच कराई तो ये उमर की मां के डीएनए सैंपल से मैच हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां के डीएनए सैंपल्स को i20 कार से मिली हड्डियों और दांतों के डीएनए सैंपल से मैच किया गया। कार में मिले शव के टुकड़ों के कुल 21 नमूने जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेजे गए। लाल किले के पास विस्फोट में कुल 12 लोगों की मौत हुई थी। इनमें मुख्य संदिग्ध उमर भी शामिल था। फॉरेंसिक जांच के बाद अब इस बात की पुष्टि हुई है कि धमाके वाली कार चलाने वाला शख्स डॉक्टर उमर था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि विस्फोट के बाद उमर का पैर कार के स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के बीच फंसा हुआ पाया गया था, जिससे पता चलता है कि जब कार में विस्फोट हुआ तब वो गाड़ी चला रहा था। आतंकी डॉक्टर उमर का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें वो कार चलाते हुए दिखाई दे रहा था। इसी के आधार पर कार से मिले शव और उमर के परिजनों के डीएनए का मिलान किया गया था। आतंकी उमर को लेकर सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तुर्की के अंकारा में उमर का हैंडलर था और वो कोड नेम के जरिए उमर के संपर्क में था। क्या है उकासा और तुर्की से कैसे जुड़े इसके तार? अंकारा से आतंकी उमर को किसने दिया ऑर्डर? इस इंटरनेशनल साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन कई सवाल खड़े कर रहा है। उमर तुर्की की किसी एजेंसी आतंकी नेटवर्क से जुड़ा था। हैंडलर और उमर के बीच संपर्क का एजेंडा दिल्ली ब्लास्ट था। उकासा कोड नेम से उसने उमर को ब्लास्ट के लिए विशेष ट्रेनिंग या फंडिंग दी थी। क्या दूसरे संदिग्धों का भी उकासा या फिर उसके नेटवर्क से सीधा कनेक्शन है? क्या एर्दोआन की जिहादी सरकार को इस साजिश की जानकारी थी? अंकारा कनेक्शन की एक कड़ी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। उकासा दिल्ली ब्लास्ट के सबसे बड़े किरदार उमर का हैंडलर था। इस हैंडलर का कोड नेम उकासा था। यह हैंडलर सेशन ऐप के जरिए उमर के संपर्क में था। उमर 2022 में तुर्की के अंकारा गया था तो दूसरे संदिग्ध आतंकी भी अंकारा गए थे। तुर्की के अंकारा में इन आतंकवादियों का ब्रेन वॉश किया गया था। इस मामले में बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियां अब तुर्की दूतावास के संपर्क में है। और दिल्ली धमाका केस में जांच एजेंसियों का एक्शन। जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसियों ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों लोगों से जांच एजेंसी की पूछताछ जारी है। इनके नाम भी सामने आए हैं, फिदा हुसैन, जियाउल हक और अहमद भट्ट। ये 3 शख्स हिरासत में लिए गए हैं। पुलवामा से इन सभी को हिरासत में लिया गया है और जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की टीम सीआईडी विंग के साथ मिलकर कई जगहों पर छापेमारी में जुटी है। जांच अधिकारियों ने बताया है कि ये तलाशी दिल्ली विस्फोट मामले की चल रही जांच का हिस्सा है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और राज्य जांच एजेंसी की संयुक्त टीमों ने रात में पुलवामा से 3 लोगों को हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाला कर्मचारी फिदा हुसैन, वित्त विभाग में काम करने वाला जियाउल हक और सरकारी स्कूल में शिक्षक प्रिंस अहमद भट्ट शामिल है। तीनों शख्स पुलवामा के रहने वाले हैं। खबर है कि जांच में जुटी एजेंसियों ने 800 से ज्यादा जगहों पर तलाशी ली और 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इस कार्रवाई का मकसद घाटी में आतंकी अलगाववादी नेटवर्क को ध्वस्त करना है। अकेले श्रीनगर में पुलिस ने शहर भर में 150 जगहों पर रेड की है। इस दौरान यूएपीए के तहत चल रही जांच के तहत प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े सहयोगियों और ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं के आवासों पर तलाशी ली गई।